कुरान के 21वें नंबर चैप्टर के 107 वर्स में ये लिखा गया है कि अल्लाह ने मोहम्मद को दुनिया में भेजा था शांति फैलाने के लिए। इस्लामिक लीडर और अपोलोजिस्ट भी मोहम्मद को इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं जैसे वो काफ़ी पीसफुल और मर्सीफुल पर्सनालिटी थे। दुनिया के 1.8 बिलियन पॉपुलेशन भी मोहम्मद को एज ए गॉड देखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मोहम्मद एक शांति दूत थे। लेकिन इस्लाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ये बताते हैं कि इस्लाम स्टैब्लिश करने के बाद मोहम्मद ने हर एक उस इंसान के अगेंस्ट में मौत का फरमान जारी किया था जो इस्लाम को छोड़ना चाहते थे। इन टेक्स्ट में ये भी बताया जाता है कि मोहम्मद ने हर एक उन लोगों के अगेंस्ट में वॉर वेज किया था जो इस्लाम को कबूल नहीं करना चाहते थे। यहाँ तक कि वो मुस्लिम जो इस्लाम के एग्जिस्टिंग रूल और रेगुलेशन के अगेंस्ट में क्वेश्चन रेज करते थे उन्हें भी मोहम्मद ने एक्सटर्मिनेट कर दिया था। इस्लाम के मोस्ट ऑथेंटिक टेक्स्ट ये भी बताते हैं कि मदीना में इस्लाम स्टैब्लिश करने के बाद मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स ने कुरैश ट्राइब के साथ लूट मार शुरू कर दिया था। मदीना के एक ट्राइब के एक पोएट को मोहम्मद ने सिर्फ इसलिए असैसिनेट कर दिया था क्योंकि उस पोएट ने मोहम्मद के अगेंस्ट में एक पोएट्री लिख दी थी। एंड द मोस्ट डिस्गस्टिंग पार्ट, मोहम्मद एक्चुअली मसैकर्ड अ होल जूइश ट्राइब हु यूज्ड टू लिव इन मक्का बिफोर मोहम्मद अराइव्ड देयर। मोहम्मद ने 610 CE में इस्लाम को इस्टेब्लिश किया था मक्का में और उसके बाद वो और उनके फॉलोअर्स मक्का में इस्लाम की टीचिंग को स्प्रेड करते थे। लेकिन 7th सेंचुरी में मक्का पे कंट्रोल था कुरैश ट्राइब्स का और वो एक पॉलीथिस्ट थे, यानी कि वो मल्टीपल गॉड में बिलीव करते थे और वो मूर्ति पूजा भी करते थे। इसीलिए उनका एक पॉलीथिस्टिक श्राइन हुआ करता था काबा में। अब क्योंकि मोहम्मद एक मोनोथिस्टिक रिलीजन को प्रमोट कर रहे थे और पॉलीथिज्म के अगेंस्ट थे, इसीलिए मक्का के लोकल लोग मोहम्मद के अगेंस्ट चले गए और फिर मोहम्मद को अपने जान का खतरा हो गया। एंड देन मोहम्मद स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ न्यू प्लेस फॉर अ रिफ्यूज। और इसी तरह 622 CE में मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स मदीना आए। लेकिन मोहम्मद के मदीना आने से काफ़ी पहले से मदीना में रह रहे थे 3 जूइश ट्राइब्स, बनु कुरैज़ा, बनु कनुका और बनु नादिर। ये जूइश ट्राइब मदीना आए थे जूइश रोमन वॉर के बाद, जब मदीना का नाम हुआ करता था याथ्रिब। और ये जूइश ट्राइब कल्चरली काफ़ी सुपीरियर थे और इन्होंने ही एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस किया था याथ्रिब में, यानी कि मदीना में, और इसीलिए मदीना में इनका काफ़ी डोमिनेंट पोजीशन हुआ करता था। लेकिन 5th सेंचुरी में 2 अरब ट्राइब्स आए यमेन से, बनु औस और बनु खजराज। इनके आने के बाद ये मदीना के सबसे डोमिनेंट ट्राइब्स बन गए। लेकिन इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी बड़ा हो गया। जब भी इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ करती थी तो बनु कुरैज़ा ट्राइब औस के साथ खड़े होते थे और दूसरे जूइश ट्राइब खजरेजा के साथ खड़े होते थे। दैट मीन्स ऑल 3 जूइश ट्राइब्स बिकेम अलाइज ऑफ दीज अरब ट्राइब्स। अब मोहम्मद पहले मदीना नहीं गए थे, बल्कि मोहम्मद के फॉलोअर्स पहले मदीना गए थे और वहाँ जाकर मोहम्मद की टीचिंग्स को मदीना के लोगों के बीच में फैलाया था। अरब ट्राइब्स को लगा कि शायद मोहम्मद के इन न्यू टीचिंग्स के कारण मदीना में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जा सकता है और इसीलिए अरब ट्राइब्स ने मोहम्मद को एज ए लीडर मदीना में इनवाइट किया। और मोहम्मद भी जब मदीना पहुँचे तो वहाँ पहुँचकर उन्होंने वहाँ के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में मदीना के सारे ट्राइब्स को एक बताया गया था और सभी को इक्वल राइट्स दिए गए थे, इंक्लूडिंग ज्यूज। इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी एग्रीमेंट था कि मदीना के कोई भी ट्राइब्स मक्का के पॉलीथिस्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे और अगर मक्कन पॉलीथिस्ट मदीना पे अटैक करते हैं तो मदीना के सारे ट्राइब्स इंक्लूडिंग ज्यूज मोहम्मद को सपोर्ट करेंगे। अब शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके मदीना के सारे ट्राइब इस्लाम में कन्वर्ट होने लगे और धीरे धीरे मोहम्मद का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। अब जैसे ही मोहम्मद का इन्फ्लुएंस बढ़ा, मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स कुरैश ट्राइब जो कि मर्चेंट थे और उनका ट्रेड कारवां मदीना से होकर गुजरता था, उनके ट्रेड कारवां पे मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स अटैक करके लूट मार करने लगे। वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियन और ज्यूज़ दोनों ही मोनोथिस्टिक रिलीजन थे और इसीलिए मोहम्मद को लगता था कि आज नहीं तो कल ज्यूज़ और क्रिश्चियन दोनों ही इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ज्यूज़ ने पब्लिकली इस्लाम को कम्प्लीटली डिनाई कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि इस्लाम एक्चुअली उनके ही रिलीजन का कट कॉपी पेस्ट वर्जन है। मोहम्मद मदीना आए थे 622 CE में और 627 आते आते
तीनों जूइश ट्राइब मदीना से कम्प्लीटली वैनिश हो गए। इन तीनों ट्राइब्स में से 2 ट्राइब्स को तो ज़बरदस्ती मदीना से निकाल दिया गया और तीसरे ट्राइब को कम्प्लीटली मसाकर कर दिया गया। सबसे पहले बारी आई बनु कनुका ट्राइब्स की। इस्लामिक सोर्सेज बताते हैं कि बनु कनुका ट्राइब्स के एक मेंबर ने इस्लामिक वुमन को हरास किया, जिसके कारण वेंडेटा शुरू हुआ और फाइनली मोहम्मद ने बनु कनुका ट्राइब्स के साथ वॉर करके उन्हें हरा दिया और उन्हें मदीना से एक्सपेल कर दिया। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इस्लामिक सोर्सेज ये भी बताते हैं कि मोहम्मद एक्चुअली बनु कनुका ट्राइब्स का मसैकर करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि बनु कनुका ट्राइब्स अलाइज थे अरबिक ट्राइब्स के, तो अरबिक ट्राइब्स के चीफ ने मोहम्मद से रिक्वेस्ट किया कि उन्हें मारे ना बल्कि मदीना से एक्सपेल कर दे। सो बेसिकली बनु कनुका ट्राइब्स मसाकर होने से इसलिए बच गए क्योंकि मोहम्मद के अलावा कोई और था जो ज़्यादा मर्सीफुल था और हाई मोरल स्टैंडर्ड मेंटेन करता था मोहम्मद के कंपैरिजन। अब बारी थी बनु नादिर ट्राइब की और बनु नादिर ट्राइब का केस बहुत ही अजीब है। दरअसल मोहम्मद ने किसी ट्राइब के मेंबर को असैसिनेट कर दिया था और इसीलिए मोहम्मद को ब्लड मनी देना था। उस ब्लड मनी के फंड को जनरेट करने के लिए मोहम्मद पहुंचे बनु नादिर के चीफ के पास और बनु नादिर के चीफ तैयार भी हो गए उन्हें फंड प्रोवाइड करने को। लेकिन सडनली एंजल गैब्रियल ने मोहम्मद को रेवलेशन दिया कि बनु नादिर के मेंबर उन्हें असैसिनेट करना चाहते हैं और इसीलिए मोहम्मद बनु नादिर ट्राइब पे अटैक कर देते हैं और उन्हें वॉर में हराकर मदीना से एक्सपेल कर देते हैं। और इस बार भी इस्लामिक सोर्सेज यही बताते हैं कि मोहम्मद बनु नादिर ट्राइब्स को भी मसाकर करना चाहते थे, लेकिन अरब ट्राइब्स के रिक्वेस्ट पे उन्होंने उनका मसाकर नहीं करके उन्हें मदीना से एक्सपेल कर दिया। जूइश ट्राइब को मदीना से निकालने के लिए जो भी रीजंस दिए गए थे वो सारे के सारे बेसलेस थे। उसके पीछे बस एक ही रीज़न था। दरअसल जूइश ट्राइब जो थे वो मर्चेंट थे और वो मदीना के सारे ट्राइब से रिलेशन रखते थे। उनका मदीना में काफ़ी डोमिनेंट पोजीशन था और उनका रेपुटेशन भी काफ़ी अच्छा था। अब ज्यूज़ ने पब्लिकली डायरेक्टली बोला था कि वो ना तो इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं और ना ही मोहम्मद को, एंड दैट इज़ वाई मोहम्मद ऑलवेज वांटेड टू गेट रिड ऑफ देम। उधर मक्का में कुरैश ट्राइब्स अपने ट्रेड कारवां पे मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स के बार बार अटैक के कारण परेशान हो गया था और वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो मदीना पे अटैक करेंगे। अपने इस अटैक के लिए वो मदीना के अदर ट्राइब्स को भी अपने साथ लेते हैं और जो जूइश ट्राइब मदीना से निकाले गए थे वो भी कुरैश के साथ खड़े होते हैं और फाइनली 627 CE में कुरैश और उनके अलाइज मदीना पहुंचते हैं। लेकिन मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स ने मदीना में ऑलरेडी एक डीप ट्रेंच खोद रखा था। इस ट्रेंच को खोदने के लिए इक्विपमेंट बनु कुरैज़ा ट्राइब ने प्रोवाइड किया था। इसके अलावा बनु कुरैज़ा ट्राइब इस वॉर में कम्प्लीटली न्यूट्रल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कुरैश और उनके अलाइज इस ट्रेंच को पार करने में अनसक्सेसफुल रहे और करीब 2 वीक के बाद उन्होंने हथियार डाल दिया और वापस मक्का चले गए। इधर बैटल खत्म होने के बाद मोहम्मद भी अपने हथियार डालने अपने घर पहुंचे, लेकिन तभी एंजल गैब्रियल ने उन्हें एक और रेवलेशन दिया। एंजल गैब्रियल ने बताया कि बनु कुरैज़ा ट्राइब ने उन्हें धोखा दिया है और अगर ये बैटल खत्म नहीं होता तो बनु कुरैज़ा ट्राइब ने मोहम्मद को पे भी अटैक करते हैं। इसके बाद मोहम्मद और उनके फोर्सेस ने बनु कुरैज़ा ट्राइब को चारों तरफ से घेर लिया और करीब 25 दिनों तक घेरने के बाद बनु कुरैज़ा ट्राइब ने सरेंडर कर दिया। अब क्योंकि बनु कुरैज़ा ट्राइब अलाइज थे अरबिक औस के, इसीलिए औस के चीफ ने मोहम्मद से ये रिक्वेस्ट किया कि वो बनु कुरैज़ा ट्राइब के साथ लीनियंट रहे। बट दिस टाइम मोहम्मद प्रपोज दैट ही विल चूज वन पर्सन फ्रॉम द ट्राइब एंड ही विल डिसाइड व्हाट टू डू विद बनु कुरैज़ा ट्राइब। और मोहम्मद ने चुना साद को। साद एक बहुत ही अग्रेसिव चीफ थे। ही ऑलवेज बिलीव्ड दैट एनिमी शुड नॉट बी केप्ट कैप्टिव बट रादर शुड बी किल्ड। और मोहम्मद को ये बात बहुत अच्छे से पता थी और इसीलिए मोहम्मद ने साद को चुना। साद डिसाइडेड दैट ऑल द मेन शुड बी किल्ड, देयर प्रॉपर्टी शुड बी डिवाइडेड एंड ऑल द वुमेन एंड चिल्ड्रन शुड बी केप्ट एज स्लेव। इस्लामिक सोर्सेज बताते हैं कि करीब 600 से 900 बनु कुरैज़ा ट्राइब के मेल के सिर को कलम कर दिया गया था। एंड दिस इज हाउ द मोस्ट पीसफुल एंड मर्सीफुल मोहम्मद कन्वर्टेड द होल मदीना इनटू इस्लाम।